बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। आज मैं आपके लिए कस्टर्ड की ऐसी यूनिक और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूं कि जिसको थोड़ी सी मेहनत में हम बहुत ज़्यादा मज़ेदार, टेस्टी और वंडरफुल बना सकते हैं। अपनी रेसिपी के स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। एक प्याली दूध लिया, उसमें मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड के 2 साशे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए और इसमें कोई गुठली या लम्स ना हो। 1 लीटर दूध को चूल्हे पे चढ़ाया, उसको बॉयल दे दिया। फिर इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने चीनी शामिल कर ली। जब चीनी अच्छे तरीके से शामिल हो गई थी, इसके नीचे फ्लेम को आहिस्ता कर लिया। कस्टर्ड को आहिस्ता आहिस्ता मैंने इसमें शामिल करना शुरू कर दिया और कस्टर्ड में मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारा बहुत ही खुशबूदार, टेस्टी, स्मूथ, क्रीमी से टेक्सचर वाला कस्टर्ड रेडी हो जाए। 15 से 20 मिनट तक कस्टर्ड को पकाने के बाद इसके नीचे फ्लेम बंद कर दें और इसको कवर करके रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दें। अब हम कस्टर्ड के दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। 1 कप ठंडी व्हिपिंग क्रीम ली, उसके बोल में डाला और अच्छे तरीके से व्हिप कर लिया, यहाँ तक कि वो बहुत ज़बरदस्ती व्हिप होगी और अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी से डबल होगी और इसको हमने दोबारा फ्रिज में रख दिया। रेसिपी का स्टेप 3 ये है कि मैंने 2 कप पानी लिया, उसको फ्राई पैन में डालकर गर्म कर लिया। जब वो गर्म हो गया तो स्ट्रॉबेरी जेली का साशे लेकर इसमें डिज़ोल्व कर लिया। जब ये अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो गई तो इसको एक बाउल में डाला, ठंडे होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दिया। इसको जमाना नहीं है बल्कि ठंडा करना है। स्टेप 4 ये है कि मैंने मैंगो जेली का अगेन 1 साशे लिया, उसको भी मैंने पका लिया और एक बर्तन में डालकर ठंडे होने के लिए रख दिया। लेकिन जेली के इस पैकेट को हमने फ्रिज में रख के जमाना है। अब हम इन तमाम चीज़ों की असेंबलिंग करते हैं। मैंने शीशे का एक डीप बाउल लिया और एक प्लेन केक लेकर उसके स्लाइसेस कर लिए। ये केक आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, आप घर में भी तैयार कर सकते हैं। 4 केक के स्लाइसेस को मैंने बाउल के नीचे बिछा दिया। फिर मैंने कॉकटेल लिया, उसके सिरप को मैंने स्लाइसेस के ऊपर चम्मच की मदद से डाल दिया। हमने इन केक के पीसेस को सिरप से अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। फिर कॉकटेल फ्रूट लेकर उसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर देनी है, जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। फिर बाउल को 15 से 20 मिनट के साइड पर रखना है ताकि तमाम स्लाइसेस सिरप को अच्छे तरीके से जज़ब कर लें। फिर हमने वो स्ट्रॉबेरी जेली जो बनाई थी और जमाइन सबको सिर्फ ठंडी की थी, उसको इसके ऊपर इस तरह डाल देना है। फिर हमने इस बाउल को आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख के सेट करना है ताकि जेली अच्छे तरीके से सेट हो जाए। फिर फ्रीज़र से बाहर निकालना है और स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड जो कि हमने रेडी करके ठंडे होने के रख दिया था, उसकी एक 1.5 से 2 इंच की लेयर इसके ऊपर बिछा लेनी है, जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है। फिर इसको भी फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दें। फिर मैंने 2 से 3 कलर के स्लाइसेस लिए, उसको इस तरह छोटे छोटे पीसेस में चूरा करके कस्टर्ड के ऊपर गार्निश कर दिया। फिर वो व्हिपिंग क्रीम जो कि मैंने फ्रिज में ठंडी होने रखी थी, उसको हमने इसके ऊपर डालना है और स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से बैलेंस कर लेना है। ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, बल्कि मेरी तमाम बहनें और हर कोई आराम से ये कर सकता है। फिर मैंने बकाया बचे हुए केक के स्लाइसेस को सेंटर में से छुरी की मदद से 2 कर लिया और इस तरीके से जिस तरह आपको नज़र आ रहा है साइडों पे इसकी एक डिज़ाइनिंग सी कर दी। अब मैंने अगेन फ्रूट कॉकटेल लिया और इसके फ्रूट को अपनी क्रीम के ऊपर गार्निश कर दिया। फिर मैंगो जेली जो कि मैंने जमाई थी, उसको इस तरह क्यूब की शक्ल में काटना है और कस्टर्ड के ऊपर इसकी बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन कर देनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। थोड़ी सी मेहनत से आप बहुत आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं। आप आराम से बनाएं, दाद पाएँ और ख़ानदान भर में मशहूर हो जाएँ। जब हमारे मल्टी लेयर्ड कस्टर्ड या रेनबो कस्टर्ड का बाउल रेडी हो जाए तो इसको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें अच्छे तरीके से सेट होने के लिए। फिर मज़े से एंजॉय कीजिए। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।